नमस्कार, आप देख रहे हैं हिम स्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिम स्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। नितिन गडकरी ने 4 लेन की तारीफ। केंद्रीय मंत्री ने साझा किया कीरतपुर मनाली 4 लेन का वीडियो। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हिमाचल में 4 लेन निर्माण की तारीफ की है। उन्होंने कीरतपुर नेरचौक 4 लेन का वीडियो साझा कर पर्यटकों से हिमाचल आने का आह्वान किया। NHAI ने इस 4 लेन का निर्माण पूरा कर लिया है और अब उद्घाटन का इंतजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस 4 लेन का उद्घाटन करेंगे, लेकिन अभी तक उद्घाटन को लेकर PMO और कार्यालय से मंजूरी नहीं आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 24 जून तक अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। अब इस दौरे के बाद ही कीरतपुर नेरचौक 4 लेन के उद्घाटन की तारीख तय हो सकती है, लेकिन इससे पूर्व नितिन गडकरी 4 लेन का वीडियो जारी कर खूब तारीफ बटोर रहे हैं। नितिन गडकरी ने NHAI को समय पर काम पूरा करने को लेकर बधाई दी। उधर NHAI के क्षेत्रीय अधिकारी अब्दुल बासित ने बताया कि 4 लेन निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, अब उद्घाटन की तैयारी चल रही है। उन्होंने बताया कि इस नेशनल हाईवे से पर्यटक शानदार सफर के साथ ही पर्यटन का भी लुत्फ उठा पाएंगे। उन्होंने कहा कि 4 लेन से हिमाचल में पर्यटन कारोबार में बढ़ोतरी होगी। अब्दुल बासित ने बताया कि कीरतपुर नेरचौक के अलावा कालका शिमला के कार्य को भी तेजी से पूरा करने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि जल्द ही बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटक हिमाचल को नए रूप में देखेंगे और प्रदेश की आर्थिकी में 4 लेन सबसे अहम भूमिका अदा करेंगे। सीएम सुक्खू ने HRTC की 20 नई ई बसों को दिखाई हरी झंडी। बस में सचिवालय तक किया सफर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को चौड़ा मैदान शिमला से हिमाचल पथ परिवहन निगम की 20 नई ई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे शहर में ई बसों की कुल संख्या 50 से बढ़कर 70 हो गई है। इस अवसर पर पत्रकारों से औपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में हिमाचल पथ परिवहन निगम 90 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है। इनमें 17 ई बसें कुल्लू में, 5 मंडी में, 3 बिलासपुर तथा 50 ई बसें शिमला जिले के ढली डिपो में हैं। वर्तमान में धर्मशाला में निगम के बेड़े में 15 अतिरिक्त ई बसें शामिल की गई हैं। इन ई बसों की परिचालन लागत डीजल बसों की तुलना में बेहद कम, लगभग 25 रुपये प्रति किलोमीटर है। उन्होंने कहा कि ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने से कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी आएगी, जिससे पर्यावरण संरक्षण में भी सहयोग प्रदान होगा। अब घर बैठे होंगे प्रभु के दर्शन। सीएम बोले मंदिरों का होगा सौंदर्यीकरण, ई कनेक्टिविटी से मिलेगी सुविधा। देवभूमि के रूप में प्रख्यात हिमाचल प्रदेश में धार्मिक, साहसिक और प्राकृतिक पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। पहाड़, झीलें, नदियां और मन भावन वादियां प्रदेश के नैसर्गिक सौंदर्य को विश्व भर में अलग पहचान दिलाती हैं। विविध सांस्कृतिक विरासत और भव्य मंदिर यहाँ के समृद्ध इतिहास को प्रदर्शित करते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में अवसरों और संसाधनों के उपयोग के लिए राज्य सरकार ने अनेक नवोन्मेषी प्रयास किए हैं। प्रदेश के शक्तिपीठ हर वर्ष लाखों भक्तों को आकर्षित करते हैं। प्रदेश सरकार ने प्रदेश के प्रमुख मंदिरों को ई कनेक्ट करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है, जिससे भक्तों को घर बैठे ही दर्शन की सुविधा सुनिश्चित होगी। ऊना जिले के प्रसिद्ध माता चिंतपूर्णी मंदिर से शुरुआत करते हुए अब सरकार ने प्रदेश के मंदिरों और शक्तिपीठों में हवन भंडारा और जागरण समारोह के लिए ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है। इस उद्देश्य के लिए सॉफ्टवेयर के विकास का कार्य चल रहा है। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से श्रद्धालु मंदिर के पुजारियों से जुड़ सकेंगे, अनुष्ठानों के लिए बुकिंग कर सकेंगे और ऑनलाइन भुगतान भी कर सकेंगे। सॉफ्टवेयर भक्तों को विशेष पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त भी प्रदान करेगा। प्रदेश सरकार के इन प्रयासों से श्रद्धालुओं को बेहतरीन आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होगा। अब एस्केलेटर से पहुंचेंगे जाखू, काम शुरू। मुख्य गेट से मंदिर तक भक्तों को मिलेगी सुविधा। राजधानी शिमला प्रसिद्ध जाखू मंदिर तक का सफर अब सुविधाजनक होने वाला है। मंदिर आने वाले बुजुर्ग व विकलांग भक्त बिना किसी परेशानी के हनुमान जी के दर्शन कर सकेंगे। शिमला स्मार्ट सिटी के तहत मंदिर में एस्केलेटर लगाया जा रहा है। करीब 7.33 करोड़ की लागत से मंदिर के मुख्य गेट से मंदिर परिसर तक एस्केलेटर की मदद से सीधे मंदिर परिसर पहुंच सकेंगे।
बता दें कि मंदिर के मुख्य गेट पर वाहन व टैक्सी सुविधा है, लेकिन ऊपर मंदिर जाने के लिए चढ़ाई वाला रास्ता है। ऐसे में मंदिर जाने वाले बुजुर्ग व विकलांग भक्तों को मंदिर पहुंचने में दिक्कतें पेश आती हैं। इस समस्या को देखते हुए शिमला स्मार्ट सिटी के तहत मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एस्केलेटर लगाने की योजना बनाई गई। इस योजना को शुरू होने में खासी दिक्कतें पेश आई, लेकिन तमाम दिक्कतों के बाद पिछले साल एस्केलेटर लगाने का काम शुरू कर दिया है। शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड का कहना है कि शिमला स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को 1 साल की एक्सटेंशन मिलने से बड़ी राहत मिली है। इस प्रोजेक्ट के महत्व को देखते हुए इसे जल्द पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। बता दें कि शिमला स्मार्ट सिटी के तहत जाखू मंदिर जाने के लिए शहरवासियों और सैलानियों को कवर्ड फुटपाथ की सुविधा दी गई है। 25 लाख से अधिक के प्रोजेक्ट के तहत लोअर जाखू की मैन क्वार्टर से जाखू से बालकनाथ मंदिर तक कवर्ड फुटपाथ बनाया गया है। वहीं अब मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को जल्द एस्केलेटर की सुविधा भी मिलेगी। ढगवार में 250 करोड़ से स्थापित होगा अत्याधुनिक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट, 4 जिलों को होगा लाभ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ओक ओवर शिमला में बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से जिला कांगड़ा के ढगवार में लगभग 250 करोड़ रुपए की लागत से एक अत्याधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इसके संचालन से लेकर विपणन संबंधी गतिविधियों के लिए NDDB की सहायता ली जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ढगवार दुग्ध संयंत्र की क्षमता 1 लाख लीटर से 3 लाख लीटर तक होगी, जिसमें उच्च गुणवत्ता वाले दूध के उत्पाद भी तैयार किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रतिज्ञा पत्र में किसानों से गाय का दूध 80 रुपए प्रति लीटर और भैंस का दूध 100 रुपए प्रति लीटर खरीदने का वादा किया है और राज्य सरकार इस वादे को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में डेयरी आधारित उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रही है। सीएम सुक्खू ने कहा कि ढगवार में प्लांट की स्थापना से कांगड़ा, हमीरपुर, उन्नाव और चंबा जिले के दुग्ध उत्पादक लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि NDDB द्वारा इन क्षेत्रों में दुग्ध संग्रहण प्रणाली के लिए एक सर्वेक्षण करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार दुग्ध उत्पादों की पैकेजिंग में प्लास्टिक का उपयोग न करने के लिए संकल्पित है, इसलिए प्रदेश सरकार प्लास्टिक के विकल्प भी तलाश कर रही है, जिससे राज्य की जलवायु और हवा को प्लास्टिक के हानिकारक तत्वों से बचाया जा सके। 6 माह बाद भी सचिवालय सुनसान, अब तक कांग्रेस के सीएम संग मंत्री नहीं पहुंचे धर्मशाला के सचिवालय। पूर्व की सरकार हो या 6 माह की नई सरकार, दूसरी राजधानी का दर्जा मिलने वाले धर्मशाला के राज्य सचिवालय में कभी पहुंचते ही नहीं। ऐसे में जिला कांगड़ा के प्रशासन व विभागों ने प्रदेश सचिवालय को पूरी तरह से कबाड़खाना बना दिया है। अब नई सरकार पर्यटन राजधानी धर्मशाला का राग अल्पा रही है, लेकिन राज्य के दूसरे सचिवालय में 6 माह बाद भी सुनसान खंडर बना दिया गया है। अब तक कांग्रेस के मुख्यमंत्री सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू संग मंत्री नहीं पहुंचे हैं। पूर्व में कांग्रेस सरकार ने दूसरी राजधानी का दर्जा दिया था, जिसे फाइलों में ही दफन कर दिया गया है। वहीं अब सवाल उठ रहे हैं कि आज फिर कांगड़ा वैली कार्निवल धर्मशाला के समापन पर सीएम सुक्खू धर्मशाला पहुंच रहे हैं, तो क्या अब लौटेगी धर्मशाला सचिवालय में रौनक? धर्मशाला के सचिवालय भवन को कबाड़खाना बना दिया गया है। धर्मशाला में करोड़ों की लागत से बने सचिवालय भवन की हालत अति दयनीय स्थिति में पहुंच गई है। वहीं सचिवालय के भवन में प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों के कमरे तो बने हुए हैं, लेकिन वहां पर कोई भी बैठता हुआ नजर नहीं आता है। हिमाचल सरकार तो दूर कांगड़ा के एकमात्र मंत्री को भी सचिवालय भवन बिल्कुल भी नहीं भाता, जिसके चलते समस्त भवन सुनसान ही नजर आता है। वहीं सचिवालय की एक तरफ को ठूस भरे कबाड़ से स्टोर ही बना दिया गया है। मनोहर हत्याकांड के बाद दोनों समुदायों ने दिखाया था सांप्रदायिक सौहार्द, शव लेकर पहुंचे थे अस्पताल। सलूणी उपमंडल की भांदल पंचायत के संघनी गांव के मनोहर लाल की बर्बरता पूर्वक हुई हत्या ने भले ही लोगों को झकझोर दिया हो, लेकिन सदियों से हिंदू मुस्लिम समुदाय में चल आ रहा सांप्रदायिक सौहार्द आज भी कायम है। लापता होने के बाद मनोहर को उसके परिवारजन, पंचायत प्रतिनिधि और मुस्लिम समुदाय के युवा ढूंढते रहे। शव के टुकड़ों को बोरों में भरकर दोनों समुदायों के लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। अंतिम संस्कार में भी सभी शामिल हुए। गम में डूबे माता पिता और परिवार को ढांढस बंधाने के साथ दोनों समुदाय के लोग मदद कर रहे हैं। जिले के अधिकांश क्षेत्रों में 1/3 तो कई क्षेत्र 50% मुस्लिम बहुल है। दोनों समुदायों के लोग आपसी सौहार्द से जीवन यापन करते हैं। जिले के सबसे बड़े व ऐतिहासिक मिंजर मेले का आगाज भी मुस्लिम परिवार के सदस्य मिर्जा परिवार लक्ष्मीनाथ भगवान को मिंजर अर्पित कर करते हैं।
ईद, होली, दिवाली मिलकर मनाते हैं। दोनों समुदायों में होने वाली शादी ब्याह से लेकर दुख की घड़ी में सभी आपस में मिलजुल कर एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। बता दें कि चंबा के लोगों का जम्मू कश्मीर से भी गहरा नाता है। दोनों राज्यों के लोगों की आपस में रिश्तेदारियां हैं। पवित्र मणिमहेश यात्रा के शुभारंभ के दौरान हर साल जम्मू के भद्रवाह का एक जत्था यहां दर्शन के लिए आता है। सलोनी उपमंडल के पवन ठाकुर, संजय शर्मा, सराजू मांगरा, याकूब मांगरा ने बताया कि लोग यहां मिलजुल कर रहते आ रहे हैं और आगे भी ऐसे ही रहेंगे। हिंदू परिवार की बेटियों की शादी में मायका पक्ष की ओर से दी जाने वाली दावत में मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल होते हैं, जबकि मुस्लिम समुदाय की ईद में हिंदू परिवार दावत में शामिल होते हैं। पैनोरमिक विस्टाडोम ट्रेन शिमला से शोघी के बीच आज शुरू होगा पैनोरमिक विस्टाडोम ट्रेन का ट्रायल। कालका शिमला हेरिटेज रेलवे ट्रैक पर शिमला से शोघी के लिए आज से पैनोरमिक विस्टाडोम ट्रेन का ट्रायल शुरू होगा। ट्रायल के लिए कालका पहुंची RTSO लखनऊ की टीम ने रविवार को पूर्व निर्धारित शेड्यूल के तहत कालका रेलवे स्टेशन पर रैक प्लेसमेंट के बाद ट्रायल उपकरणों को शिफ्ट करने का काम पूरा किया। सोमवार से शिमला और शोघी के बीच पैनोरमिक विस्टाडोम ट्रेन के 4 कोच दौड़ाए जाएंगे और 22 से 28 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर ट्रायल होगा। पहले 5 दिन खाली कोचों का साथ ट्रायल होगा, अगले 5 दिन वजन के साथ ट्रायल होगा। RTSO के संयुक्त निदेशक RS तिवारी ने बताया कि ट्रायल के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। श्रीखंड महादेव यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू, मेडिकल फिट होने के बाद ही जा सकेंगे। देश की कठिनतम यात्राओं में शुमार श्रीखंड महादेव यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। यात्रा पर जाने वाले इच्छुक श्रद्धालु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कुल्लू जिला प्रशासन की देखरेख में श्रीखंड यात्रा ट्रस्ट की ओर से 7 से 20 जुलाई तक यह यात्रा करवाई जाएगी। श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य जांच के बाद ही उन्हें यात्रा पर जाने दिया जाएगा। 20 जून के बाद श्रीखंड यात्रा ट्रस्ट की टीम श्रीखंड के लिए रवाना होगी। यह टीम ट्रैक तैयार करेगी। इस वर्ष भी भारी बर्फबारी और ग्लेशियर के कारण यह यात्रा अधिक जोखिम भरी होगी। हालांकि यात्रा के दौरान विभिन्न बेस कैंपों पर रेस्क्यू, मेडिकल और प्रशासन की टीमें मौजूद रहेंगी, जो यात्री की हर संभव मदद करेंगी। यात्री वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं। शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में सोमवार को आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्र का आगाज हुआ। नवरात्र का आरंभ विधिवत पूजा अर्चना और कन्या पूजन के साथ किया गया। इसके साथ ही कत्थर पुजारी और विद्वान पंडितों को माता के जप पाठ का विधिवत संकल्प भी दिलवाया गया। पुजारी विश्व कल्याण और शांति के लिए लाखों की संख्या में जप, पूजा व पाठ लगातार 8 दिन तक करेंगे। गुप्त नवरात्र में मां ज्वाला के मूल मंत्रों बटुक भैरव, गणपति, गायत्री व दुर्गा सप्तशती व अन्य जप व पाठ किए जाएंगे। मंदिर न्यास व पुजारी महासभा द्वारा प्राचीन परंपराओं को बरकरार रखा गया है। विधायक संजय रतन ने विधिवत पूजा अर्चना के बाद कन्या पूजन भी किया। SDM डॉक्टर संजीव शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि परंपरा के अनुसार गुप्त नवरात्र में पूजा, जप व पाठ विश्व कल्याण के लिए किया जाएगा। पुजारी वर्ग व विद्वान जप पाठ व अनुष्ठान करेंगे। पुजारी व न्यास सदस्य विनेंद्र शर्मा ने बताया कि 26 जून को मां ज्वाला का प्रकट उत्सव मनाया जाएगा। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिम स्टार से जुड़ें।